अस्सलाम वालेकुम जी, फ़ियाज़ रामे आप लोगों से मुखातिब है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे सादुर रहमान और टकी भाई केस के हवाले से, और वही हुआ जिसका डर था। सादुर रहमान की रिहाई एक बार फिर खतरे में पड़ गई। सादुर रहमान की ज़मानत एक बार फिर तख़ीर का शिकार हो गई। आज सुबह हम लाहौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में मोहतरमा साजिदा साहिबा, जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर हैं और FIA के केसेस की समाअत करती हैं, उसमें पेश हुए, जहाँ पे अरूज जतोई और डक्की भाई की दरख्वास्त ज़मानत लगी हुई थी। अरूज जतोई को तो 8 दिन की मज़ीद मोहलत मिल गई, बल्कि ये मुख्तसर सी मोहलत है। लग यही रहा है कि इसमें भी अब 8 तारीख को अदालत जो है वो फैसला कर देगी। छोटी सी एक तारीख दी है, इसमें 8 दिन की मोहलत दी है। अरूज जतोई को 8 दिन तक जो है वो फर्दर गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे, MCC उनको रोका है। अब जो डक्की भाई हैं, उनके हवाले से वही हुआ जो मैंने पहले कहा था कि ज़मानत मज़ीद लटकने का खदशा, रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। अब हमें ये समझ नहीं आती कि अदालत के डिस्पाइट ऑफ क्लियर ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल कोर्ट, एनसीसी क्या इतना ताकतवर है कि वो एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अहकामात को डिसोबे करता है, उसको वो ओबे नहीं करते, उसको वो मानते नहीं है। 25 तारीख को ये बेल फाइल हुई जिसमें एनसीसी को नोटिस किए गए और उन्हें अदालत में रिकॉर्ड पेश करने की हदायत की गई, लेकिन उन्होंने इस मुकदमे का रिकॉर्ड जो है उस पर 27 तारीख को जज साहब छुट्टी पे चले गए। फिर अब दूसरी बार, क्योंकि उनके ऑलरेडी इनकी नॉलेज में है कि सुबह 8 बजे अदालत में ज़मानत की समाअत है और रिकॉर्ड पेश करना है, लेकिन क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इतना पावरफुल है कि उसने रिकॉर्ड पेश नहीं किया एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के ऑर्डर के ऊपर, और रिकॉर्ड पेश उसमें आज फिर नहीं किया गया। यही हालात नीचे मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में रहे, नईम भट्टो साहब की, के जुमे वाले दिन रिकॉर्ड पेश किया गया। तो ये एक डिलिंग टैक्टिक्स होते हैं किसी भी बेल को डिले करने के लिए। इससे एक बात तो क्लियर हो गई, पहले भी मैंने कहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन डक्की को जेल में रखना चाहते हैं, और प्रोसिक्यूशन जो है वो अवॉइड कर रही है बेल को आर्गू करने के लिए। इस मुकदमे को अदालतों में फेस करने के लिए प्रोसिक्यूशन जो है वो अवॉइड कर रही है। मतलब NCCA, जिन्होंने ये मुकदमा बनाया, जो इस मुकदमे के मुद्दई हैं, जिन्होंने इसके ऊपर सारी इन्वेस्टिगेशन की, वो अदालतों में इसको फेस करने से घबरा रहे हैं और डिलिंग टैक्टिक्स यूज करके, कभी रिकॉर्ड पेश नहीं है तो कभी जज छुट्टी पे है, तो कभी DDPP नहीं है, तो कभी जनाब तैयारी नहीं है, तो इसको डिले कर रहे हैं, लिंगर ऑन कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं अदालतों के साथ हाइड एंड सीक खेलना। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी अदालतों के ऊपर कि वो भी इसके ऊपर एक एक्शन लें और एक अदालत की जो सैंक्टिटी है उसको मेंटेन करें। ये तो कोई बात नहीं कि एक मामूली सा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अदालत के अहकाम के और रिकॉर्ड ही ना लेकर आए, और जब तक रिकॉर्ड अदालत में नहीं लेकर आएगा, पुलिस फाइल नहीं लेकर आएगा, तब तक अदालत फैक्ट्स को देखे बगैर बेल कैसे डिसाइड कर सकती है। तो ये तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में एक तरह से रुकावट के मुतरादिफ है। एनी हाउ, इसमें फिर 2 अक्टूबर की डेट जो है वो दे दी गई है। अब देखते हैं कि 2 को फिर कार्ड आता है या इसको 8 पे लेकर जाते हैं, क्या बनता है। लग तो यही रहा था कि जज साहब इसको आज भी 8 तारीख पर लेकर जा रहे थे, लेकिन पोस्ट रेस्ट बिल को जल्दी डिसाइड करना होता है, तो फिर उन्होंने 2 अक्टूबर के लिए इसको फिक्स कर लिया है। दूसरी जनब डकी के बहुत करीबी दोस्त असद नदीम और बाबा ओपी के बारे में बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि क्या वाकई उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बाबा ओपी को, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मुझे जो बैकडोर कुछ लोगों से पता चला है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, एयरपोर्ट से उनको अरेस्ट कर लिया गया है, और कल छुट्टी वाले दिन उनका फिजिकल रिमांड भी ले लिया गया है ड्यूटी जज साहब से। अब वो रिमांड कितने दिन का लिया गया है या अभी तक कोई रिटर्न चीज़ मेरे सामने नहीं आई, और मैं तभी कोई वीडियो बनाता हूँ जब कोई चीज़ ऑथेंटिक हो, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ और मैं बतौर वकील ही इस केस को लेकर चल रहा हूँ। आई एम नॉट अ न्यूज़ रिपोर्टर। तो मैं तब कोई बात करता हूँ जो ऑथेंटिक होती है और जो अदालतों में हो रही होती है। अभी बैकडोर ओरली मुझे लोगों ने बताया है, लेकिन इस बात की तस्दीक मैं तभी करूँगा जब कोई रिटर्न में मेरे सामने गिरफ्तारी आएगी। वो हम अदालतों से इस बात को प्रूव करवा रहे हैं, वेरीफाई करवा रहे हैं। जैसे इस हवाले से कोई रिमांड पेपर या कुछ चीज़ सामने आती है तो वो मैं आपको सामने रखूँगा, लेकिन बज़ाहिर बताया ये जा रहा है कि उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है और ड्यूटी जज साहब से उनका रिमांड जो है वो ले लिया गया है। अब बात ये है कि क्या डकी को यहाँ से बेल मिलेगी या ये मामला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में डिसाइड होगा या हाई कोर्ट में जाएगा। लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये सेम पैटर्न लग रहा है, ये सेम एक वही पैटर्न नजर आ रहा है जो नीचे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में नजर आ रहा था। जज साहबा का रूप जतोई के केस में एक मुख्तसर सी डेट देना, ये बात वाजह करता है, इस बात की निशानदेही करता है कि ये प्रोसिक्यूशन माइंड है और मुश्किल है।
اس میں کوئی ریلیف ڈکی کو ملے، یہ معاملہ ہائی کورٹ سے ہی ڈیسائیڈ ہوگا جو نظر آ رہا ہے۔ اور ڈکی کی جوڈیشل ہو جانے کے بعد نئے سے نئے لوگوں کو گرفتار کرنا، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس معاملے کو میں ہائپ کریٹ کرنا اور عدالتوں کی نظر میں اس معاملے کو بڑا بنا کر پیش کرنا ہے کہ تاکہ ڈکی جو ہے وہ جلدی باہر نہ آئے۔ بہت سارے لوگ مجھے یہ میسج کر رہے ہیں کہ اروپ جتوئی کو کیوں نامزد کیا گیا۔ دیکھیں، اروپ جتوئی کو اور ان کے دوستوں کو اور ان کے مینیجر کو اس لیے نامزد کیا گیا کیونکہ ہمارے ادارے یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا جو انفلوئنسر ہیں ان کے اگینسٹ کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے، اور جو بھی کوئی ایسی پروموشن یا اسٹیٹ پالیسی کے اگینسٹ چلے گا جو کہ اسٹیٹ کے مطابق کرائم ہے، یا اسٹیٹ پالیسی کے اگینسٹ کوئی بھی شخص ویڈیو بنائے گا، تو پھر اس کی فیملی کو اور اس کے جو امپلائز ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، پھر دوستوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کے اداروں کا احترام کریں، پاکستان کی ریاست کی جو پالیسی ہے اس کو فالو کریں، اس کے اگینسٹ ویڈیوز نہ بنائیں تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کا جو بھی ہے کوئی سنیریو فیس نہ کرنا پڑے۔ حالانکہ ڈکی نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، لیکن اس کو ایک پریسیڈنٹ بنانے کی، ایک ایگزامپل بنانے کی ہمارے اداروں کی طرف سے ایک ناکام کوشش کی جا رہی، دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ بہرحال ڈکی کی فیملی نے اس وقت لیگل ٹیم کے اوپر فل اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ہماری عدالتوں کے اوپر بھی فل اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پوری طرح سے ٹرسٹ ہے۔ میں ان کے اس حوصلے اور صبر کی داد دیتا ہوں، انشاءاللہ انہیں انصاف ضرور ملے گا۔ آج میری بھی تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑی سی آواز تبدیل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بخار اور گلا وغیرہ ہے، تھوڑا خراب ہے۔ تو میں اس میں یہی کہوں گا کہ میری لیگل وزڈم کے مطابق تو یہ بیل میں کسی قسم کی کوئی ہرڈل نہیں ہے، یہ بیل منظور ہونی چاہیے، لیکن آج آ کے بات وہی ہے، یہ ڈسکریشن ہماری عدالتوں کی ہے، یہ پاورز ان کے پاس ہے۔ دیکھتے ہیں کہ جج صاحب اپنی لیگل وزڈم کے مطابق اپنی پاور کو یوز کرتے ہیں یا پھر اس کو فردر ڈیلے کرتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہوگا، اگر اللہ نہ کرے کوئی فیصلہ ایسا تو اس کو ہم ہائی کورٹ میں اویل کریں گے انشاءاللہ۔ ڈکی ضرور ریلیز ہوگا، جتنے بھی اس کے چاہنے والے ہیں وہ پازیٹیو رہیں، انشاءاللہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ سبوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔